हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और क्वेश्चन का जो डिस्कशन होने वाला है, दो तरीका से आपको शॉर्टकट तरीका भी समझाया जाएगा कैसे हम लोग कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सभी में आपको मैथ का प्रॉब्लम 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट होता है। कोई कोई क्वेश्चन आप 10 से 12 सेकेंड में, 15 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग वही तरीका समझने वाले हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करने की भी ज़रूरत पड़ता है, जिसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं क्लियरली। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अगर क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है चलिए ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी का औसत गति ज्ञात करना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि औसत गति होता क्या है, औसत गति का मान निकलता कैसे है। अब आगे चलते हैं। दिया हुआ कि यदि 1/2 समय में, मतलब अगर ये समय दिया हुआ है 1/2 समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और 1/3 समय ले रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, और शेष जो समय बच जा रहा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से यात्रा करता है। तो उसका औसत गति निकालना है। औसत गति बोले या औसत चाल बोले, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तब सबसे पहले हम यहाँ पे समझा देना चाहते हैं कि देखिए, जो भी होगा पहले आपको कि पता होना चाहिए कि कौन चीज़ क्या होता है। ऑब्वियस है कि हमको औसत चाल यहाँ पे पता होना चाहिए कि औसत चाल कहते किसको है। अदरवाइज हम डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बता देंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो पहले से बच्चे जानते हैं उनके लिए फ़ायदा है। तो औसत अगर चाल का बात करते हैं तो ऊपर में होता है टोटल, मतलब हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे टोटल नहीं लिखते हैं, इसको हम हिंदी में ही लिखते हैं कुल दूरी, या कुल डिस्टेंस भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं कुल दूरी बटे में आ जाता है समय। तो ये कुल समय भी लिख सकते हैं या समय खाली लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुल दूरी ऊपर में होना चाहिए, नीचे में कुल टोटल समय होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमको पहले औसत चाल निकालना है, तो हमको दूरी निकालना पड़ेगा, कितना कितना दूरी तय किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर दूरी का हम लोग यहाँ पर दूरी हमको चाहिए, तो आप दूरी का फार्मूला ही पढ़ते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर आप पढ़ते हैं क्या, चाल गुने समय पढ़ते हैं। ये भी आप फार्मूला जरूर जानते होंगे कि दूरी बराबर जो होता है क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो यही हम दो फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले हमको दूरी चाहिए, इसलिए कुल दूरी हमको निकालना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप शॉर्टकट तरीका अपना चाहते हैं, दिमाग लगाना चाहते हैं, तो जो समय दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, तो भिन्न के रूप में दिया हुआ है। देखिए, जब भी भिन्न के रूप में समय या कुछ भी दिया रहे, वो हमेशा उसमें टोटल क्या माना जाता है, एक माना जाता है। टोटल क्या माना जाता है, एक माना जाता है कि एक में उतना समय खर्च हो रहा है। कभी भी अगर फ्रैक्शन के रूप में कोई भी चीज़ें दिया रहेगा, आगे से ध्यान में रखिएगा, फ्रैक्शन अगर एक से छोटा है या फ्रैक्शन के रूप में कुछ भी दिया है, कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है x/y और फ्रैक्शन एक से छोटा है, तो हमेशा टोटल माना जाता है कितना, एक। तो वो एक में ही देता है कि एक में इतना समय व्यतीत कर रहा है। वैसे कुछ चीज़ परसेंटेज में बोला जाता है, तो परसेंटेज में माना जाता है कि वो कितना, 100 में उतना है, कितना, तो 100 में, मतलब वहाँ पे टोटल क्या रहता है, 100 रहता है। और यहाँ पे बात करते हैं टोटल कितना रहेगा, टोटल हमेशा एक रहेगा। तो देखिए, समय जो दिया है 1/2 दिया हुआ है। 1/2 का मतलब है कि आधा। 1/2 का मतलब क्या, आधा, मतलब एक में ये आधा खत्म हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं, सबसे पहले दूरी लिखते चलते हैं, हम लोग को जितना भी दूरी है तो जोड़ते चलना है। तो देखिए, पहले में समय 1/2 लग गया, और चाल कितना, हमको पता है कि दूरी कैसे निकलता है, समय गुने चाल। तो 40 का है 40, तो 40 लिख दिए, 40। फिर प्लस करते चलना है जितना भी दूरी तय हुआ है। फिर आगे समय का बात करेंगे तो 1/3 समय ले रहा है। तो आगे अगर 1/3 समय ले रहा है, कितना दूरी तय, कितना चाल से, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर ये चाल दिया हुआ है, लिखा भी है किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये चाल दिया हुआ है। तो चाल गुने समय कर दिए तो दूसरा दूरी निकल गया। अब जो बोल रहा है कि जितना बचा हुआ समय है, उस समय में वो कितना रफ्तार से चल रहा है, तो उस समय का अगर बात करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। इसका मतलब अभी तक देखिए समय कितना खत्म हो चुका है। हम टोटल क्या बोले कि फ्रैक्शन में दिया है, मतलब एक होगा टोटल। टोटल में से इसमें से 1/2 पहले खत्म हो चुका था, 1/2 खत्म हो गया, तो 1/2 बचा हुआ था। इसको आपको निकालना भी आना चाहिए। अगर भिन्न का घटाव नहीं आता तो ये एक में से आधा घटा है तो आधा बचेगा। फिर इसमें से 1/3 खत्म हो गया, तो अब समय कितना बचेगा, तो 1/2 में से 1/3 खत्म हो जाएगा, तो इसका भिन्न का
घटाव बनाएंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, ये 1/6 बचेगा। तो अब जो समय बचा हुआ बेसिकली कितना बचा हुआ 1/6, मतलब ये आपको दिमागी तौर पे आपको तुरंत निकालना पड़ेगा ये बचा हुआ समय। इसलिए बचा हुआ समय में से 1/2 यहाँ पे चला गया, इतना किलोमीटर का रास्ता चला, 1/3 समय में इतना, और बचा हुआ समय कैसे निकला था फ्रैक्शन में दिया है तो मतलब 1 में से घटा देना है। तो बचा हुआ समय तो पहले 1 में से इसको घटा दिए, फिर इतना में से 1/3 घटा दिए, तो बचा हुआ समय कितना 1/6 है, मतलब 1/6 समय हो गया। और इसमें कितना रास्ता चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा रास्ता चला है, दोनों को गुना कर दिया, दूरी हो गई। ये 3 प्रकार के अलग अलग दूरी तय किया गया, तो ये कुल दूरी मेरा मिल गया। औसत चाल का मतलब ही होता है कुल दूरी, अब बटे में क्या होता है टोटल समय। तो अभी ऐसा है कि समय टोटल कितना है 1 है, इसलिए कि फ्रैक्शन में दिया हुआ तो टोटल समय हमारा कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ऐसे भी तीनों समय को जोड़ेंगे भी तो फिर भी कितना आएगा 1 ही आएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, अगर तीनों को जोड़ते हैं फिर भी कितना आएगा आपको 1 ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको, 2 से ये 40 कटेगा 20 मरतबे, और वैसे 3 से 50 नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देते हैं, 3 ही रहेगा। 6 से ये कट जाएगा 10। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, पहले पूर्णांक वाला जोड़ लेना है, ये 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, तो ये मेरा 30 आ जाएगा। और यहाँ पर बच कितना रहा है 50/3। अब बहुत लोग इसका भिन्न का जोड़ बना के भी क्या करेंगे टाइम को वेस्ट करेंगे। इसका और क्या तरीका है, आसान तरीका क्या है कि जल्दी से हम देखें और ऑप्शन को चूज करें और आंसर बता दें बिना समय गवाए। ऑब्वियस है कि आपको इसको क्या करेगा भिन्न का यहाँ पर जोड़ बनाएगा, थोड़ा समझा देते हैं। 1 लिखेगा भिन्न का जोड़ बनाएगा, भिन्न का जोड़ बनाकर फिर 3 से भाग करेगा और तब देखेगा कि पूर्ण दशमलव में कौन सा आंसर आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि वैसे आपको सॉल्व नहीं करना। चलिए मेरा तरीका समझिएगा। 30 है 30 लिख लिए, इसको पूर्णांक भिन्न के रूप में चेंज करना है। पूर्णांक भिन्न का मतलब क्या होता है 50 को भाग दिया जाता है, तो 50 को 3 से भाग करेंगे तो पूर्णांक कितना बचेगा 16 × 48 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 16 × 48 अब शेषफल कितना, शेषफल को ऊपर लिख दिया जाता है। ये आपको चेंज करने जरूर बचपन में सीखे होंगे, अगर नहीं सीखा है तो जरूर सीख लीजिएगा, इसलिए कि ये सब अगर तरीका नहीं सीखिएगा मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो 16 × 48, 48 2 शेषफल बचेगा तो 50 हो जाता है, बटे में क्या जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसका मतलब भी आप जाने होंगे कि अगर कहीं पर पूर्णांक x/y लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है a + x/y, ये आप जरूर सीखे होंगे। इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा जो इसका मान होगा। कहने का मतलब ये है कि 16.2/3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 16.2/3 को लिख सकते हैं 16 + 2/3, उसका मान सेम ही आएगा। जो भी पूर्णांक में आता है उसको ऐसे प्लस में लिख सकते हैं, अगर जोड़ेंगे तो सेम ही मान आएगा। तो आपको आसान भाषा में दिख गया होगा 30 आप प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो अभी से 30 में 16 जोड़ेंगे तो ये आएगा 46, 46 + 2/3। अब ये 2/3 ऑब्वियस है कि दशमलव में आएगा। दशमलव अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि अगर 2 को 3 से भाग करते तो ये रिपीटेशन करेगा, 0.6666 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस है कि इसमें 46 तो आएगा, 46 आएगा, मतलब आपका तो 2 ऑप्शन ऐसे यहाँ से एलिमिनेट हो जा रहा है। अब देखिए एक में 46.66 आ रहा है, एक में 46.5 पर क्या कर दिया है रोक दिया है। ऑब्वियस है कि अगर 2 को 3 से भाग करेंगे 18 आएगा और फिर 2 बचेगा तो दशमलव लगा कि 0 मतलब क्या है ये 0.666 आएगा, मतलब जुड़ेगा तो 46 क्या आएगा 66 आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से आपको ऑप्शन की ओर जाना है। अब देखिए थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि अगर आप इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको बस यही 4 लाइन लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा मेरा बात, हमको पता है कि औसत चाल जो होता है कुल दूरी बटे समय होता है। हमको पता है कि दूरी कैसे निकलता है, तो दूरी निकलता है इसमें इससे गुना करने पर, मतलब समय को 4 से गुना करने पर, मतलब 1/2 को 40 से गुना करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हम 20 लिखते हैं। फिर प्लस यहाँ पर 1/3 को 50 से गुना करते तो ये 50/3 डायरेक्ट लिखते। हम ध्यान दीजिएगा मेरा बात। और यहाँ से हमको पता है कि बचा हुआ समय, तो बचा हुआ समय कैसे निकालते, तो अभ्यास है कि 1 में से क्या करते तो 1 लिखते, 1 में से 1/2 ये खत्म हो चुका है, 1/3 खत्म हो चुका है, इसको घटा कर अगर निकालते तो यहाँ पर निकाले भी 1/6 आएगा। और 1/6 को 60 से
क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो अभी से कटेगा 10 मरतबे। हमको पता है कि नीचे में समय होता है और ये फ्रैक्शन में दिया हो तो कुल समय मेरे पास कितना है, 1 माने हैं, तो कुल समय मेरे पास 1 है, तो 1 से भाग करने से कोई अंतर नहीं आता है, तो डायरेक्ट हम लिख लेते 20 और यहाँ पे 10 मिलकर 30 बनता। ऑब्वियस है कि इसमें से हमको पता चलेगा 16 × 48 होता है, तो 16 यहाँ से अलग निकाल लेते हैं, 2/3 यहाँ पर पूर्णांक में बच जाता, तो 16 यहाँ पर 30 और 16 कितना 46 हो जाएगा। और इसका दशमलव देखेंगे तो ये हमेशा कटेगा नहीं पूरा पूरी, मतलब 0.6 0.6 आपको देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप समय बचा सकते हैं एग्जाम में, इसके लिए आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा मैथ में। क्लियर है? अगर कहीं पर किसी प्रकार का डाउट आ जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।